सभी को मेरा जय श्री राम। वंदे मातरम। आज बहुत ही दुख के साथ आप सभी के बीच में हम आए हैं और कहते हुए बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे हैं कि क्या हम कहाँ तक नीचे गिर चुके हैं और कहाँ तक गिरेंगे, इसका कोई अनुभव नहीं है। क्या यही सनातन धर्म है? क्या हमारे पूर्वज इसी के लिए अपने बलिदानों को देते रहे? वो इसीलिए इस धरती, इस देश, अपने धर्म को बचा कर लाए कि हमारे जो बच्चे हों, हमारे जो बच्चे आए, वो नामर्द की तरह इस देश में रहें और इस देश में राज करें। और आज हमारे ही सनातन धर्म का, हमारे ही धर्म का, हमारे रहते हुए और हमारे आंखों के सामने मजाक बनाया जा रहा है और हम उसको चुपचाप होकर देखते रहते हैं, कभी आवाज़ नहीं उठाते। अरे अभी भी जिसका खून न खौला वो पानी है, और जो हिंदू हित के काम न आए वो बर्बाद जवानी है। कब तक बंटते रहोगे आपस में? दूसरे तो आए हैं, मज़ा लेंगे ही और मज़ा लेके जाएंगे। जब देखो, जहाँ देखो, वहाँ हर तरह, हर जगह पे हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा वो सब कैसे कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो हिंदू नहीं रहे, वो वीर योद्धा नहीं है अब, जो कि अपनी देश, अपने धर्म के लिए अपनी जान की आहुति दे दें। अब तो सब नामर्द हैं। अगर कोई मर्द खड़ा भी होता है, कोई आवाज़ भी उठाता है, तो आज उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता। आखिर क्यों नहीं साथ देते? क्यों नहीं उसका समर्थन देते? क्यों नहीं उसका सपोर्ट करते? वो गलत कर रहा है। जैसे तुम्हें अपने बाल बच्चे की चिंता है, वैसे उसको भी है। वो भी सोचता है कि मेरा फैमिली है, मेरा घर है, लेकिन वो इसलिए बोलता है कि हाँ, आने वाली पीढ़ी हमें ये ना कहे कि हाँ, जब तुम्हारे धर्म का मजाक और तुम्हारे सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा था तो तुम कहाँ थे। ऐसे ही आज हम अपने गौरव के साथ ये नहीं बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दी, अपने धर्म को बचाया, अपने देश को बचाया, अपने देश की रक्षा की। लेकिन तुम अपने ही धर्म का मजाक बनते हुए देखते हो और उसको मजा लेते हो। अरे शर्म करो हिंदुओं। तुम्हें जीते जी मर जाना चाहिए। किस लिए तुम जिंदा हो? क्यों नहीं एक दूसरे का साथ देते? क्यों नहीं उसका समर्थन, उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते? जो अकेला खड़ा होकर तुम्हारे धर्म, तुम्हारे सनातन के लिए आवाज उठाता है। अरे तुम बोल नहीं सकते तो उसका साथ दो, जैसे भी कर सके उसका साथ समर्थन दो। अरे साथ नहीं दे सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो उसका सपोर्ट तो कर सकते हो ना। क्या तुम्हारा सपोर्ट, समर्थन इससे भी डरते हो? तो बस उसका विरोध तो मत किया करो। ना तुम बोलोगे, ना लिखोगे, ना उसका साथ दोगे, ना समर्थन दोगे, उसी के विरोध में लग जाओगे।
ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही तुम अभी जिंदा नहीं हो जो आज ये गौरव के साथ बोलते हो ना कि हम हिंदू हैं, हम इस जाति से आते हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, मुंजाड़ हैं, कोयर हैं, क्या है क्या है क्या है। तुम्हारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं तुम्हें इस धरती पे जन्म देने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पूर्वजों के रहते अगर किसी ने भी आपके देवी देवताओं को गाली दी है तो आज अपने तलवार, अपने भाला उसकी जान ले ली। लेकिन तुम तो कायर हो ना, तुम्हें अपने घर की चिंता है ना। अरे शर्म करो। जिस दिन तुम्हारा बेटा पूछेगा ना कि आप उस दिन कहाँ थे जब आपके देवी देवताओं को गाली दी जा रही थी, आप कहाँ थे जब आपकी बहन बेटियों को घर से निकाल के भगाया जा रहा था, तब तुम्हें समझ में आएगा। आज बोलते हो ना कि नहीं हम तो महान हैं, हम तो ये हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। तेरे तुम्हारी उम्र तो भी बस यही ना 2-4 साल की, 2-4 साल नहीं 10 साल की है। लेकिन तुम्हारी आने वाली खानदान पीढ़ी बस सर झुका के जाएगी और सर झुका के आएगी। कभी सर उठा के नहीं जिएगा, सर उठा के नहीं चल सकेगा, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो सर उठा के जी सके और सर उठा के चल सके। अगर कोई भी हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, सनातन के लिए लड़ रहा है, तो देश के लिए लड़ रहा है, उसका साथ दो, उसका समर्थन दो, बोलो, उसको सही दिशा दो, ना कि उसका विरोध करो। और नेता के पीछे मत जाओ। ये नेता हैं अपने वोट के लिए, अपने कुर्सी के लिए तुम्हें बेच देंगे। ये कभी तुम्हारे नहीं होंगे, ना कभी हुए थे, ना कभी होंगे। इन्हें अपनी कुर्सी चाहिए, खुद के बल पे लड़ो। लेकिन तुम तो वो बोलते हो अरे मेरे मंत्री हैं, अरे मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे ये मुखिया हैं, कोई साथ नहीं देता है। और कोई मंत्री कोई विधायक तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तक तुम सब एक यूनिटी बना के नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं क्या, मैं हूँ, बोल रहा हूँ, सपोर्ट साथ मांगता हूँ तुम सबों का कि तुम लोग मेरा साथ दो, तुम लोग मेरा समर्थन दो कि मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूँ और उस कमीने, उस हरामी जो भी हमारे सनातन धर्म को आंख दिखाए, देवी देवताओं को गाली दे, नीचा दिखाए, उसको सजा दें, ना कि हम किसी के भरोसे बैठें। ऐसा कभी नहीं होना देंगे हम। तुम लोग सोच सकते हो, तुम लोग नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम अकेले चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। मरना तो हमें भी एक दिन है, लेकिन जब तक जिगरे में और जान है तब तक सर झुका के नहीं जिएंगे। जिएंगे तो शान से और मरेंगे भी तो शान से। बाकी सब तुम्हारे हाथ में है, जैसे चाहते हो वैसे जियो। लेकिन याद रखना तुम्हारी पीढ़ी तुम्हें गाली देगी, कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी तुम्हारी पीढ़ी। ध्यान रखना इस बात का। जय श्री राम, वंदे मातरम। बस विनती यही है कि एक दूसरे का साथ दो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।